कई बार आपका पार्टनर आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता है। ऐसा क्यों करता है? बहुत से केसेस में ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है और बहुत से केसेस में ब्रेकअप के पहले ही ऐसा होने लगता है। तो क्या इसके पीछे रीज़न है? आज बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। कोई भी काम जो भी होता है एक रिलेशनशिप में, उसके पीछे एक ना एक वजह होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला काम ये बनता है कि हम उस वजह को जानें जिस वजह की वजह से हमारा पार्टनर हमको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो वजह पता है, जैसे कि हो सकता है कि आपका उसके साथ ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखो, उसके पीछे जो बहुत सिंपल सा रीज़न है और जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में रीज़न होता है, 90% केसेस में होता है, वो ये रीज़न होता है कि आपका पार्टनर आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने मन ही मन मान लिया है कि हाँ, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसने फैसला कर लिया है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो किसी वजह से आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी वजह से वो आप पे हिलका हुआ है। उसके पीछे हो सकता है कि आपने कुछ इतनी अच्छी यादें उसकी ज़िंदगी में लाई हों कि जिनसे वो आगे आसानी से नहीं बढ़ पा रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इमोशनली कमज़ोर इंसान हो जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या ये एक अच्छी बात होती है हमारे लिए? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा गया था, एकदम सब कुछ सही था, और किसी एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि किसी बाहर की चीज़ की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, जैसे कि हो सकता है उसकी शादी फिक्स हो गई हो सकता है कोई भी इशू आ गया हो सकता है उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो रही हो, इसके कारण वो प्रेशर में आके आपसे कोई रिश्ता तोड़ते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है कि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी आप पे डिपेंडेंट हैं। तो आप उनके साथ आगे का रास्ता देख सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए और उनकी ज़िंदगी में वापस जाने की पूरी कोशिश करिए और बातों को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करिए। वहीं पे अगर आपका रिश्ता किसी ऐसी वजह से टूटा है, जो कि जैसे कि मान सकते हैं यहाँ पे कि तीसरा इंसान उनकी ज़िंदगी में आ गया, या फिर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, या फिर हम देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप मान सकते हो कि कोई भी बैड टर्म्स पे रिश्ता टूटा है। आपको पता है कि आपको बहुत हर्ट हुआ, उन्हें बहुत हर्ट हुआ, ठीक है, गलती किसी की हो सकता है, आपकी गलती ना हो सकता है, उनकी गलती ना हो, किसी की भी गलती ना हो, या थोड़ी बहुत गलती हो भी, वो तो देखो रहता ही है। अगर ऐसा कुछ केस हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये एक बैड सिग्नल है, इसे आप इग्नोर करो। आप बिल्कुल भी इस लालच में मत आओ कि आपका पार्टनर अगर आपको बार बार अनब्लॉक कर रहा है ना, तो वो आपसे पास आना चाहता है। देखो, जिस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आना होता है वो कभी भी रास्ते बंद नहीं करता। वो जो खोल रही है ना, जो रास्ते खुल रहे हैं, वो मजबूरी में खुल रहे हैं, वो चाहते हैं इसलिए नहीं खुल रहे हैं। आप बात को समझो। वो जिस दिन आपसे बोर हो गए, जिस दिन उन्हें ये विश्वास हो गया कि वो आपके बिना या आपकी ज़िंदगी में से तुरंत जा सकते हैं, उस दिन आपकी नैया डूब जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी नैया को अपने पास संभाल के रखें, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में रखें, अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल अपने हाथों में रखें, और कोई भी ऐसी लालच भरे मैसेजेस का रिप्लाई ना दें, और ना ही ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको ही दिक्कत देने वाला है।